हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 8 सितंबर, तो हम 8 सितंबर की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किन के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये किया है प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें इस स्पैरो प्रणाली की, तो इससे लगभग 1289 अधिकारियों को लाभ मिलेगा और जिसका उद्देश्य है संक्रमण के दौरान मूल्यांकन रिपोर्ट के देरी के नुकसान से बचने और जो JKAS अधिकारी है उनके प्रदर्शन मूल्यांकन को बेहतर निगरानी और समय पर पूरा करने के लिए अधिक पारदर्शिता लाना है। तो इस उद्देश्य से ये स्पैरो सिस्टम लाया गया है। और अगर आपसे यही प्रश्न पूछे कि ये कहाँ पर लॉन्च की गई है स्पैरो सिस्टम, तो ये की गई है जम्मू कश्मीर में। और बात करें कि ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो ये की गई थी मनोज सिन्हा के द्वारा लॉन्च। तो इतना आप इन चारों प्रश्नों के बारे में भी याद रखना। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने अपना नया अध्यक्ष किसे चुना है? तो ये चुना है वेंकटेश गुलाटी को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और इन्होंने जगह ली है आशीष हर्षराज काले की। आशीष हर्षराज काले की जगह ये जो FADA है, यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। और बात करें गुलाटी की, तो गुलाटी इलाहाबाद और फरीदाबाद में सक्रिय यूनाइटेड ऑटोमोबाइल के निदेशक हैं। और यूनाइटेड ऑटोमोबाइल वर्ष 1985 से ऑटो डीलरशिप के कारोबार में शामिल है और महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज ऑटो से जैसे ब्रांडों की भी डीलर है। और बात करें ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इतना आप इसके बारे में याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी किसे घोषित किया है? तो ये किया है विल्मिंगटन को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। विल्मिंगटन को जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी घोषित किया है। और यह घोषणा उन्होंने 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान किया था। तो इतना आप याद रखना। और बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और वहाँ की मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना है केनिची आयुकावा को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और इन्होंने जगह ली है राजन वडेरा की। किसकी? राजन वडेरा की जगह ये बने हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष। और बात करें केनिची आयुकावा की, तो ये मारुति सुजुकी के MD और CEO हैं और इनको 2 वर्ष के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और जो ये बिपिन सोंदी है, इनको भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया उपाध्यक्ष चुना है। और ये अशोक लीलैंड के MD और CEO हैं, यानी कि बिपिन सोंदी को भी आप याद रखना। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष तो है बिपिन सोंदी और अध्यक्ष है केनिची आयुकावा। इन दोनों की नई नियुक्ति हुई है, इसलिए दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को आप याद रखना। और बात करें सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2012 में और इसका भी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो इतना आप दोनों तीनों प्रश्नों के बारे में याद रखना है। इससे कैसे भी क्वेश्चन आए आपको गलत नहीं करना है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया और प्रशांत के 35वें FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये हुआ था भूटान की अध्यक्षता में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री परषोत्तम रूपाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और सम्मेलन में क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, कोविड-19, कृषि परिस्थिति, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और पोषण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया था। और बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, तो ये हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर है रोम में और रोम पड़ता है इटली में। तो इतना आप याद रखना। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये जीती है पिएरी गैसेलिनी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अधिकतर जीतते हैं लुइस हैमिल्टन, ये किन्हीं वजह से इनका स्थान रहा है 7वां। अब की बार इसमें रहे हैं 7वीं रैंक पर। इन्होंने क्या थोड़ी सी ब्रेक लिया था, इस वजह से ये काफ़ी पीछे रह गए थे। और दूसरे नंबर पे रहे थे कार्लोस सेंज और तीसरे स्थान पे रहे थे लॉन्स स्ट्रोक। तो इतना आप इन तीनों के बारे में याद रखना है, यानी कि ये फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है, ये जीती है पिएरे गैसेलिनी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोका कोला इंडिया इंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है टी कृष्ण कुमार को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। टी कृष्ण कुमार है, इनको कोका कोला इंडिया इंक का नया अध्यक्ष चुना है और ये जगह लेंगे बीके यादव की जगह, है ना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मोबैंक ऐप किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आरवीएल बैंक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आरवीएल बैंक ने मोबैंक ऐप लॉन्च किया है और ये किस काम आएगा? तो ये जो बिना एटीएम है उसके भी हमें अपन बिना मतलब हमारे पास एटीएम नहीं है तो भी हम एटीएम में जाकर बिना डेबिट कार्ड के पैसे निकाल सकते हैं और इसके लिए केवल मोबाइल ऐप की मदद लेनी होगी। और निजी क्षेत्र के जो आरवीएल बैंक है इनने कार्डलेस पैसे निकालने की सुविधा की शुरुआत की है और बैंक ने कहा कि उसने इस सुविधा के लिए वैश्विक वित्त प्रौद्योगिकी प्रदाता कंपनी एम-पेज पेमेंट सिस्टम्स के साथ करार किया है। तो आपसे ये भी पूछे कि जो मोबैंक ऐप है उसके लिए आरवीएल ने किसके साथ करार किया है? तो ये किया है एम-पेज पेमेंट सिस्टम के साथ, ठीक है। तो इतना आप याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएनएससी 1267 प्रतिबंधों की सूची में 4 भारतीय नागरिकों को सूचीबद्ध करने के लिए किस देश का प्रयास विफल रहा है? तो ये रहा है पाकिस्तान का, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न पर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेटर इयान बेल ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और जो इयान बेल है इन्होंने 2004 में डेब्यू किया था और इन्होंने इंग्लैंड के लिए 118 टेस्ट और 161 एक दिवसीय और 8 T20 मैच भी खेले हैं और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान देने के लिए 2015 में ही वनडे से संन्यास ले लिया था और उनके टीम में खेलने के दौरान इंग्लैंड 7 में से 5 एसेज जो श्रृंखला होती है, जो वहाँ की बहुत ही फेमस श्रृंखला है, उसको जीतने में भी कामयाब रहा था। तो ये काफ़ी फेमस थे, तो इनके बारे में आप याद रखना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई सुझाव या कंप्लेंट या किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों धन्यवाद।